हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, आज की कहानी उत्तराखंड में पूजित देवता, न्याय के देवता, पंचनाम देवताओं के भी आगवामी, हरजू एवं कतिरु दोनों में आगवामी राजवंशी बिरजू महाराज जी की कहानी है आज की इस वीडियो में, जिन्हें उत्तराखंड में अलग अलग नामों से भी पूजा जाता है। कहीं गोरिल देवता के नाम से, कहीं बाला गोरिया, कहीं गिरजू देवता, गोलू देवता, अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से इनको पूजा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इनको बेसिकली उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि ये मनुष्यों, पशु पक्षियों, यहाँ तक कि देवताओं का भी न्याय करने वाले इतने शक्तिशाली देवता माने गए हैं दोस्तों। इनके जन्म से संबंधित एक प्रचलित कथा के अनुसार इनके पिताजी का नाम, जो कि राजा कतुरी वंश के राजा थे, झालूराय, कतुरी वंश के राजा झालूराय, और इनकी माता का नाम कलिंगा, जो कि पंचनाम देवताओं की बहन मानी जाती है, कही जाती है माता कलिंगा। तो इनकी माता का नाम माता कलिंगा है। तो कहा जाता है दोस्तों कि राजा जो थे उनकी 7 रानियां थी, 7 रानियों से, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी। तो राजा हमेशा दुखी रहता था, परेशान रहते थे राजा। आखिर उत्तराधिकारी कोई नहीं था राज्य का, कोई संतान नहीं थी, तो राजा हमेशा दुखी रहते थे। तो अनेकों ज्योतिषियों को बुलाया गया दरबार में। राजा ने कई मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अंत में एक दिन भगवान भैरव, जो कि शिव जी के अंश हैं, कहा जाता है कि इनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि आप पंचनाम देवताओं की बहन कलिंगा से विवाह कीजिए और मैं स्वयं आपके घर में जन्म लूंगा बालक के रूप में। भगवान शिव जी के अंश भैरव देवता ने कहा कि मैं स्वयं बालक के रूप में आपके घर में जन्म लूंगा। इस तरह से राजा को सपना आया। ठीक है, राजा उठे अपना। एक दिन राजा वन में गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या जो है वह 2 लड़ते हुए भैंसों को बड़ी आसानी से अलग कर दिया उन्होंने। मतलब उस कन्या ने, उस बालिका ने बड़ी आसानी से उसको अलग कर दिया। तो राजा बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपना परिचय दिया उस कन्या को, और उनसे भी परिचय लिया। तो उन्होंने कहा, मैं पंचनाम देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। तो राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव तो रखा ही। राजा को अपना स्वप्न भी याद आ गया, तो राजा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो राजा ने जब अपना परिचय दिया तो माता कलिंगा भी मान गई। तो इस तरह से उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बीतने के बाद जो हुआ कि माता कलिंगा जो है गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई तो 7 जो रानियां थी, तो उनको ये लगा कि अगर इससे संतान हो जाती है तो वो मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। 8वीं रानी से माता कलिंगा जो की, उनसे ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि उनको ये समझती थी अगर इससे संतान होगी तो राजा का हमारे प्रति जो प्रेम है वो कम हो जाएगा और राजा इसी को अच्छा ऐश्वर्य देगा या राजा इन्हीं को अच्छा मानेगा। तो इस तरह का जो होता ही है वो ईर्ष्या पैदा हो गई। तो इसी कारणवश जब रानी गर्भवती हुई तो तरह तरह के प्रयास किए उन्होंने, बालक को गर्भ में ही मारने की तरह तरह के षड्यंत्र किए, अनेकों षड्यंत्र किए। कई बार एक लोक गाथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक बार तो जो बालक जो गिरजू के रूप में जो उनके गर्भ में थे, तो उनको माता कलिंगा को एक पहाड़ से धक्का दे दिया। तो ग्वेलजू ने वहां पर मकड़ी के जाले गर्भ से ही इस तरह से बुने कि माता कलिंगा उनमें अटक गई
ना, और उनको कोई क्षति नहीं हुई, कोई चोट पटक नहीं लगी उनको। तो इस तरह से गर्भ में रहते हुए भी उन्होंने अपनी माता कलिंगा की रक्षा करी, और उसी रूप को गोयल जी का कोटबाग के रूप में जाना जाता है, जो आज भी अब उसके अवतरण बहुत कम हो गए हैं। मकड़ू के रूप में आपको अपने देवस्थानों में पुराने मकड़ू, जिसको हम बड़ू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, उस रूप में आपको मंदिरों में वो मिलेंगे। तो अनेकों षड्यंत्र की, इस तरह के हर षड्यंत्र में वो फेल हुए, नाकाम हुए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रसव का वक्त नजदीक आ गया। प्रसव का वक्त नजदीक आया तो सातों रानियों ने अब हार मान होते हुए उन्होंने ये कहा राजा से, अपने नए षड्यंत्र के लिए, नए षड्यंत्र में मतलब कि वो बालक को या जो भी संतान होगी उसको क्षति पहुंचाने के लिए एक नया षड्यंत्र रहता है। और उन्होंने कहा कि जो दाई है, जो प्रसव पीड़ा में जो दाई जो आती है वहां पर, उन्होंने कहा कि दाई का जो हम दायित्व हम खुद करेंगे, खुद निभाएंगे सातों रानियां मिलकर, क्योंकि यह हमारी भी तो संतान होगी, हम किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, इसमें हम इसको विश्वास नहीं कर सकते दायित्व, तो हम दाई का दायित्व हम खुद निभाएंगे। तो राजा मान गए। तो प्रसव का जो वक्त आया, जिस दिन प्रसव पीड़ा शुरुआत हुई, तो सातों रानियों ने माता कलिंगा के आंखों पे जो है पट्टी बांध दी। और पट्टी इसलिए बांधी गई कि उनसे कहा गया कि आप जो है जो प्रसव पीड़ा को सह नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, तो आप आंखों में पट्टी बांध लीजिए, ताकि जब बच्चा पैदा होगा, संतान पैदा होगी, तो हम आपको दे देंगे, उसके बाद जो है आप उसको देख पाओगे। तो माता कलिंगा मान गई। तो प्रसव पीड़ा के दौरान उन्होंने पट्टी बांध दी माता कलिंगा की आंखों पे। तो जब बच्चा पैदा हुआ, संतान पैदा हुई, तो उन्होंने उसी दौरान क्या किया कि माता कलिंगा के आगे से एक सिलबट्टा रख दिया, और जो बालक पैदा हुआ उसको फेंक दिया गौशाले में, जहाँ पर बहुत सारे पशु थे, बकरे थे, उनके बीच में उस बालक को फेंक दिया। इसलिए फेंका कि उन्होंने कहा कि ये बालक जो है ये इन पशुओं के खुरों के नीचे, पांवों के नीचे दब के मर जाएगा। लेकिन देखते क्या है कि सब उल्टा हो रहा है, बालक जो है वहां भी जाके मुस्कुरा रहा है ना, क्योंकि वो थे देवरूप थे, उनकी तो लीला थी। तो वहां भी उन्होंने देखा कि जो गाय है उनको अपने थनों से स्वयं दूध पिला रही हैं, बालक दूध पी के मुस्कुरा रहा है ना। तो वो षड्यंत्र भी उनका फेल हो गया। और इधर फिर उन्होंने क्या किया कि माता कलिंगा को जो सिलबट्टे के रूप में जो बालक उन्होंने दिया, उन्होंने कहा ये तुमने इनको जन्म दिया सिलबट्टे को। तो माता कलिंगा ने पहले तो वो रोए, गिड़गिड़ाए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसी का लालन पालन किया, उनको पुत्र रूप में मानकर। जो बाद में जो है उत्तराखंड में जो है हमारे जो गोयल जी देवता जो संतान प्राप्त हुई थी, वो भी मैं उस कहानी पे आ रहा हूँ। तो उन्हीं के भाई, धर्म भाई के रूप में, माता कलिंगा के कहने पर धर्म भाई के रूप में गोयल जी की न्याय की अदालत का दीवान कहा जाता है उनको। कलवा देवता के नाम से उनको पुकारा जाता है। आज भी मंदिरों के बाहर, मंदिरों में कौ देवता, कलवा देवता के नाम से उनको खिचड़ी दी जाती है। तो वही कलवा देवता, वही कौ देवता जो है सिलबट्टे का रूप में जो वो हुए थे, वो गोयल जी के धर्म भाई के नाम से जाने गए बाद में। तो वही दीवान जी बने, जिनके बिना गोयल जी का कोई भी न्याय का कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है आज की डेट में भी। तो इनको आज कलवा देवता के नाम से विख्यात है, नाम से पहचाने जाते हैं। इसकी कहानी मैं आपसे बाद में लेके आऊंगा। तो फिलहाल आते हैं कहानी पर। तो जब उस बालक को इधर उस सिलबट्टे के रूप में उनका लालन पालन होते रहा, उधर जो बालक जो है उसको तमाम नाकामियों के बाद कहीं जंगलों में फेंक दिया, नमक के ढेर के नीचे दबाया गया। तो फिर भी अगर उनका खात्मा नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया कि सातों रानी ने उस बालक को एक लोहे के बक्से में डालकर
गोरी नदी में फेंक दिया। गोरी नदी में फेंकने के बाद जो है बालक सुरक्षित जो है एक भाना नाम का मछुआरा जो बिल्कुल निसंतान था उनको मिला, तो उन्होंने उनका लालन पालन बड़े प्यार से किया क्योंकि वो भी निसंतान थे। तो गोरी नदी के तट पर उनको वो बालक मिला, तो उसका नाम कहा जाता है कि बाला गोरिया रख दिया, जिससे गोलू देवता का नाम बाला गोरिया के नाम से भी जाने लग गया ना। तो भाना ने उनको जब पाला तो बड़े लाड प्यार से उनका पालन पोषण हुआ। उसके बाद जो है बालक कहा जाता है, एक लोक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि वो गुलेल चलाने में बड़े माहिर थे, जिस कारण उनका नाम गोयल भी रखा गया, गोलू रखा गया। तो गोलू ने एक बार अपने पिताजी भाना मछुआरे से कहा कि मेरे को एक काठ की घोड़ी लाके दो, काठ का घोड़ा लाके दो। तो वो उनके लिए घोड़ा लेके आए, क्योंकि वो इतने धनवान तो नहीं थे कि साक्षात घोड़ा ला सके। तो उन्होंने क्या किया, काठ का घोड़ा बना दिया। तो गोयल जब उस घोड़े को लेकर निकलते तो एक बार क्या हुआ कि जिस नदी में सातों रानियां माता कलिंगा के साथ स्नान करने जाती थी, उसी नदी के तट पर वो पहुंच गए। वहां पर वो तो सब लीला थी, तो वहां पहुंच गए तो काठ की घोड़ी को पानी पिलाने लग गए। तो पानी पिलाने के दौरान सातों रानियों ने देखा तो हंसने लग गए, खिल्ली उड़ाने लग गए, हे बालक कितना मूर्ख बालक है, क्या काठ का घोड़ा लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। तो बाला घोड़ा मुस्कुराए और बोले, जब आपके राज्य में कोई स्त्री सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? क्योंकि वह तो जाने ही न्याय के रूप में जाने जाते हैं, तो न्याय करने के लिए ही वो ये सब लीला रची गई। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनको अपना पूरा जो उन्होंने किया था वो सब याद आ गया। इससे पहले कुछ कहते तो राजा तक यह बात पहुंच गई। उन्होंने उस बालक को दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाया तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ये जो आपने जो कहा जो किया, क्या यह इसके पीछे का कारण मैं जान सकता हूँ? तो उन्होंने सब बात उनकी बता दी, अपने जन्म से संबंधित जो जो उनके साथ हुआ, जो जो उनकी माता कलिंगा के साथ हुआ, उन्होंने सब बता दिया। तो माता कलिंगा की आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर कि मेरा बालक है, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं, अगर तू मेरा होगा सच्चा पुत्र, तू मेरा बेटा होगा, क्योंकि विश्वास तो आ रहा था, क्योंकि वो सारी जितनी भी जो भी घटनाएं उनके साथ हुई वो सब बता रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इनको इनके द्वारा मेरे को यहाँ फेंक दिया गया, वहाँ फेंक दिया गया। लेकिन एक विश्वास, एक परीक्षा भी होती है ना, तो परीक्षा में उन्होंने कहा कि मैं नदी के इस तट पर खड़ी रहती हूँ और नदी के उस तट पर तुम खड़े हो जाओ। अगर तुम मेरे सच्चे पुत्र होगे तो मेरी दूध की धार जो है तुम्हारे मुंह तक जाएगी, इस तट से उस तट पर। बाला गोरिया ने कहा ठीक है। तो जब माता कलिंगा ने अपनी दूध की धार छाती से निकाल कर फेंकी तो दूध की धार सीधे बाला गोरिया के मुंह में गई। तो तब से उनका नाम जो है दूधाधारी भी रख दिया गया। उनको कहा जाता है ना सब दूधाधारी। तो इस तरह से बाला गोरिया जो है, गोयल जी महाराज जो है, अपनी परीक्षा में पास हुए। राजा ने उनको अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया और सारा राजपाट उनको आगे चलकर सौंप दिया और सातों रानियों को उनके किए पर कारावास दिया गया। आगे चलकर यही राजा न्यायप्रिय राजा के रूप में विख्यात हुए। फिर गोयल जी देवता न्यायप्रिय राजा के रूप में विख्यात हुए तो उन्होंने क्या किया कि अनेकों जगहों पर पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया
जगह जगह पर लोगों की परेशानियों को सुना, उनके बीच रहे, दरबार लगाए और उनका न्याय किया। जो आज भी आप देख सकते हो कि उनके कहीं कहीं कई जगह पर, उत्तराखंड के खासकर कुमाऊं क्षेत्र में कई जगह पर, जौनसार क्षेत्र में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कई जगह पर उनके मंदिर हैं। जैसे अल्मोड़ा में चितई ग्वेल, अल्मोड़ा में हो गया चितई ग्वेल जो हो गया, चंपावत में ग्वेल जो हो गया, भवाली में घोड़ाखाल ग्वेल जो हो गया, सोमेश्वर में उदयपुर ग्वेल जो हो गया, चमड़खान में चमड़खान ग्वेल जो हो गया, तारीखेत में तारीखेत ग्वेल जो होगा। ऐसे ना जाने कितने ही छोटे बड़े मंदिरों में आज भी उनका साक्षात शक्तिरोध स्वरूप जो है विद्यमान है। उत्तराखंड के जागरों में तो आप मान के चलो कि उनके बिना कोई न्याय ही नहीं होता है। जितने भी कार्य होते हैं वो आगवामी है। तो आज भी इन मंदिरों में, सैकड़ों मंदिरों में जो है उनके भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई घंटियां, उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियों के माध्यम से अपनी परेशानियां और उनके द्वारा पूरी हुई जो उनकी मन्नतें हैं, उनके द्वारा चढ़ाई गई घंटियों को देखकर, असंख्य घंटियों को देखकर उनकी विख्यातता का जो है, प्रसिद्धता का जो है प्रमाण मिलता है साक्षात। तो आज भी उत्तराखंड के हर जागरों में, हर क्षेत्र में ग्वेल जी देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो जय हो ग्वेल जी देवता, तुम्हारी जय जयकार।